हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट का अब हम आगे का पार्ट देखने वाले हैं। हमने ये समझा था कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। तो हमने टेबल 1.1 पढ़ा, उसमें हर इंसान के डेवलपमेंट की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ये हमने समझा। बट यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, वॉट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। लोगों को क्या चाहिए कि उनके पास काम रहे, बेटर वेजेस, उनकी इनकम अच्छी हो, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। मतलब उनको अच्छा काम चाहिए होता है ना। वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनकी इनकम, उनकी सैलरी अच्छी हो, वो जो सामान बना रहे हैं या जो फसल उगा रहे हैं उसके भी उन लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएं, ऐसा लोग चाहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो लोगों को ज़्यादा इनकम चाहिए, यानी कि लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, पैसे के अलावा वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि समानता का व्यवहार सब चाहते हैं, आज़ादी सब चाहते हैं, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, मतलब वो एक सुरक्षा का माहौल भी चाहते हैं और रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनकी समाज में या उनके काम की। ये सारी की सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि भाई अच्छी इनकम हो, उनको फ्रीडम मिले, उनको इक्वालिटी मिले, उनको सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी मिले। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, रिजेंट यानी कि वो नफरत करते हैं भेदभाव से। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स। तो क्या क्या चाहते हैं? इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, गुड इनकम, ये लोग चाहते हैं। और लोग क्या नहीं चाहते? कोई नहीं चाहता कि उसके साथ भेदभाव हो। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो कई बार पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारी फ्रीडम, हमारी सिक्योरिटी, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इक्वालिटी। पैसा एक अलग एलिमेंट है लाइफ का। इसके अलावा हमें अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, हमें अपना जो काम करना चाहते हैं वो काम करने की फ्रीडम भी तो हमें चाहिए होती है ना। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ अ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। पैसा इंपॉर्टेंट होता है, मगर कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता। आपका परिवार, आपकी इज्जत, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसकी एप्रिसिएशन भी आपको चाहिए होती है ना, कि हाँ जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। बट द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स मैंशनड अबव। तो नॉन मटीरियल थिंग्स जैसे कि रिस्पेक्ट हो गई, इक्वालिटी हो गई। मटीरियल थिंग्स क्या होती है? जो चीज़ आप पैसे से खरीद सकते हैं ना, वो मटीरियल हो गया। नॉन मटीरियल चीज़ जो हम फील करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। दोस्त पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं ना। अच्छे दोस्त के लिए हर किसी की लाइफ में सबको ज़रूरत होती है एक अच्छे दोस्त की, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो नॉन मटीरियल थिंग हो गए। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। तो कई बार हम लोग उनको पैसों से नहीं आंक सकते या फिर उनको क्वान्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इतना होगा उतना होगा, बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स का साथ, हमारे पेरेंट्स का हमारे लिए अफेक्शन, प्यार। अब ये देखिए यहाँ पे ना प्रोटेस्ट हो रहा है सरदार सरोवर डैम के खिलाफ। अब तो खैर कंप्लीट होकर के ये बन भी चुका है। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट ये भी नहीं है ना कि जो मेजर नहीं कर सकते वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लीजिए। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, आपको जॉब मिल गई बहुत दूर आपके घर से। बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स। अगर आपको बहुत दूर अपने घर से जॉब मिल गई तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कंसीडर करेंगे, सिर्फ पैसा ही कंसीडर नहीं करेंगे आप। अपार्ट फ्रॉम इनकम, जो आपकी सैलरी होगी उसके अलावा सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, कि अपने परिवार को आप वहाँ पर लेके जा सकते हैं। वर्किंग एटमॉस्फेयर, वो कंपनी कैसी है, वहाँ पर काम कैसा है, आपको क्या सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस जगह पर। तो पैसे के अलावा जब आप बड़े होंगे, जब आप जॉब करेंगे, तो सैलरी के अलावा भी वहाँ कंपनी का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ लोग कैसे हैं, वो कौन से शहर में है, क्या उस शहर में या उस जगह पर आप अपनी फैमिली को लेकर के जा सकते हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल कैसा है, हॉस्पिटल कैसे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। इन अदर केस अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी कंपनी में ना
कम पैसे पे भी काम करने चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये सिक्योरिटी हमें दे रही है कंपनी, कि भाई ये लोग निकालेंगे नहीं जॉब से, ये मतलब चाहे सैलरी कम दे रहे हैं बट रेगुलर सैलरी आती रहेगी और लाइफ ठीक ठाक चलती रहेगी। अनदर जॉब however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family। एक जॉब है बहुत पैसा दे रही है मगर इतना काम कुटवा रहे हैं वो लोग, इतना काम कुटवा रहे हैं कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं बचा है। तो ऐसी जॉब किसको पसंद आएगी? नहीं आएगी भाई। आपको लगा होगा अरे पैसा दे रहे हैं हम काम कर लेंगे, एक टाइम तक कर सकते हैं आप, 6 महीने कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साल कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने लिए अपनी फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो हमें हर चीज़ का बैलेंस बनाना होता है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। अगर पैसा है बट उसके बाद आपके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है, आपके लिए पास फ्रीडम नहीं है, तो फिर नहीं आएगा मज़ा। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल्स। इट इज़ ट्रू दैट इफ women are engaged in paid work their dignity in the household and society increase। तो भाई अगर women काम कर रही होती है ना तो घर में भी उसकी ज़्यादा इज्जत होती है और सोसाइटी में भी उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। However, it is also the case that if there is respect for women there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside। तो अगर रिस्पेक्ट होगी women के लिए उसके घर में तो लोग जो हैं घर के बाकी लोग भी घर के काम में विमेन की मदद करेंगे और घर के बाहर भी उस विमेन को ज़्यादा एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिलेगी। तो एक विमेन के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर विमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन बिजनेस। अगर एनवायरनमेंट जो है सुरक्षित होगा, कहते हैं ना महिलाओं के लिए एनवायरनमेंट सुरक्षित बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो घर से बाहर निकल के काम कर सके और उनकी फैमिली को भी लगे कि हाँ भाई हमारा बच्ची बाहर जा रही है काम करने पढ़ने, तो वो सिक्योर है, सेफ है। Hence, the developmental goal that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो बहुत सारी चीज़ें इनकम के अलावा आपकी इक्वालिटी, ठीक है, सेफ्टी, ये सारी की सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फ्रीडम, तो ये हम लोगों ने देखा। तो लेट्स वर्क आउट इसमें क्या है, वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि भाई किसी की लाइफ में कुछ होता है, किसी की लाइफ में कुछ होता है। एक लड़की के लिए ना फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी मोस्टली घरों में किसी लड़की को उसके भाई के कंपैरिजन में कम ही फ्रीडम मिलती है। तो लड़की के लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। तो लोग अलग अलग होते हैं, लाइफ की सिचुएशंस लोगों की अलग होती है, इसलिए डेवलपमेंट का नोशन अलग होता है। एक इंसान की सैलरी 1 लाख है तो उसका डेवलपमेंट का नोशन होगा कि यार 2 हो जाए। एक की 10 है ना तो वो हो गया चाहेगा कि 20 हो जाए भाई, है ना। तो 1 लाख जो कमा रहा है उसके लिए 20 शायद नेग्लिजिबल है, बट जो 10 कमा रहा है उसके लिए 20 बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए डेवलपमेंट का नोशन सबके लिए अलग अलग होता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, एक अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो सारा का सारा ना पर्सनल डेवलपमेंट था। एक इंसान क्या कर रहा है लाइफ में अपनी और कैसा वो डेवलपमेंट चाहता है। अब देश का डेवलपमेंट किन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, वही सब चीज़ें। इकोनॉमिकली पैसा आए देश के पास, देश में रहने वाले लोगों के पास फ्रीडम आए, रिस्पेक्ट आए, इक्वालिटी आए, यही सब नेशनल डेवलपमेंट भी दिखाता है। इफ़ as we have seen above individuals seek different goals then their notion of national development is also likely to be different। तो किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होगी देश की और किसी के लिए कुछ होगी। एक इंसान जो बेरोज़गार है उसके लिए क्या है भाई, देश डेवलप कर रहा है तो मुझे रोज़गार चाहिए। एक इंसान बहुत अमीर है तो वो क्या चाहेगा कि भाई लाइट पूरे टाइम आए, पानी पूरा टाइम आए, सड़कें अच्छी हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो। तो सबके लिए देश के डेवलपमेंट के नोशन अलग होते हैं। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। आप लोग डिस्कस करिए आपस में कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या काम करने चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। In fact, you might yourself think of many different answers and not to be too sure of any of these। जब आप डिस्कस करेंगे ना तो इंडिया को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, कुछ कहेंगे जी आर्मी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अटैक कर दो सब पे। कुछ लोग कहेंगे कि आईटी सेक्टर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि भाई ज़्यादा हॉस्पिटल बनाओ, कोई कहेगा ज़्यादा सड़कें बनाओ। तो सबके नोशंस डेवलपमेंट के अलग अलग होने ही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टेड नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये एक पॉइंट आता है कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का नोशन होगा ना वो अलग ही होगा। हाउएवर, कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या सारे आइडियाज़ इक्वली इंपॉर्टेंट हम कंसिडर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन की बात है। तो हाँ कर सकते हैं, या फिर कोई आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज़ वन डिसाइड। क्या 2 आइडियाज़ के बीच में लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप देखो ना नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो ऊपर आपको पिक्चर दिख रही है,
लोग चाहते हैं डैम ना बने, आदिवासी और एनवायरमेंटलिस्ट चाहते हैं डैम ना बने, बट इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि डैम बन जाए, ज़्यादा बिजली बनेगी। तो भाई इसलिए डेवलपमेंट के नोशन सबके लिए अलग अलग होते ही हैं। What would be fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? तो जो हमें डेवलपमेंट का नोशन इस तरीके से अपना डेवलप करना चाहिए कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं वो ज़्यादा लोगों के फ़ायदे का होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप चीज़ है वो हर किसी के फ़ायदे की हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा नहीं होता है। तो हमें लार्जर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें भला हो सके इस तरीके से काम करना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो भाई हर किसी का भला हम कर पाएँ तभी हम कहेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। अब लेट्स वर्क दीज आउट। ये देखो, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर सच एन एरिया। ये देखो क्या मतलब, एक आपको बिल्डिंग दिख रही है, ऑब्वियसली अमीर लोग रह रहे होंगे, ये स्लम है, यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं। तो इन लोगों को तो है कि भाई हमें पक्का घर ही मिल जाए। इन लोगों को लग रहा होगा कि हमारे सामने स्लम आ रहा है, भाई हमारा व्यू ख़राब हो रहा है। तो सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उनके सामने झोपड़पट्टी है, वो चाह रहे होंगे यार इसके सामने झोपड़पट्टी हटे हमारे घर के सामने से और यहाँ पे एक पार्क बन जाए। झोपड़पट्टी वाले चाह रहे होंगे कि भाई हमें रहने की जगह मिल जाए। तो इसमें अलग अलग जो हैं लोगों के कंसेप्शंस होते हैं। अब अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर, मतलब हवा में आप समझ लो कि जहरीली चीज़ छोड़ दी है एक शहर में जो कि समुद्र के पास थी। ये हुआ आइवरी कोस्ट जो कि एक शहर है अफ्रीका में, वहाँ पर। इससे क्या हुआ, फ्यूम्स निकली, बहुत ही हार्मफुल फ्यूम्स थी, उससे स्किन पे इरिटेशन हो गई, बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को हो गई। आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन्स वर डेड। एक महीने बाद मतलब बहुत सारे लोग मर भी गए और बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि पॉइजनस गैस हवा में फैल गई, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पेट्रोल और मेटल्स का काम कर रही थी, कॉन्ट्रैक्टेड लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट शिप। अब भाई ये कैसे हुआ, गलती से भी हो सकता है, या फिर क्या करते हैं ना अमीर देश करते हैं ऐसा कि उनके देश में जो टॉक्सिक या फिर बहुत ही जहरीली गैस या लिक्विड होता है ना, उनको समुद्रों में छिड़वा देते हैं और फिर बाकी देशों को उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। जनरली गरीब देशों के पास इस तरीके की हरकतें करते हैं, क्योंकि गरीब देश जो है वो वीक होते हैं और वो बड़े देशों के खिलाफ बोल नहीं पाते, और बड़े देश अपना जो कचरा है या अपनी जो गंदगी है या हार्मफुल केमिकल्स हैं वो छोटे देशों में डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं जाके। अब हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। किसका बेनिफिट हुआ भाई, अगर आपने जहरीली गैस एक देश में छुड़वा दी तो जिस देश से गई उनका फ़ायदा हो गया। या फिर ऐसा करते हैं पता है, जैसे कि फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, गंदगी सारी नदियों में बहा देती हैं। उस फैक्ट्री से तो निकल गई मगर गंदगी सारी नदी में चली गई, नदी तो ख़राब हो गई ना, नदी का पानी गंदा हो गया। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। तो डेवलपमेंट गोल भाई ये होना चाहिए आइवरी कोस्ट के लिए कि भाई दूसरी जगह से हार्मफुल केमिकल्स मत आने दो, अपने देश के लोगों के बारे में भी तो सोचो, एनवायरनमेंट के बारे में भी तो सोचो। What can be some of the development goals for your village, town और locality? डेवलपमेंट गोल्स भाई देखो ये नीचे है, एनवायरनमेंट हमारा साफ रहे, सड़कें अच्छी बने, हॉस्पिटल्स हों, वहाँ पर स्कूल्स अवेलेबल हों। एक्टिविटी 1 जो है उसमें देखो, इफ़ इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट कैन बी वेरीड एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। तो भाई हमने देखा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इतना कॉन्फ्लिक्टिंग है, कोई कुछ कह रहा है डेवलपमेंट के बारे में, कोई कुछ कह रहा है, then certainly there can be differences about ways of developing। तो इसीलिए जब डेवलपमेंट का आइडिया ही सबके लिए अलग अलग है तो किस तरीके से हम लोग डेवलप करें ये तरीका भी अलग अलग हो सकता है। इफ़ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, तो वही डैम वाली कंट्रोवर्सी है कि आदिवासी लोग कहेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट कहेंगे कि भाई डैम नहीं बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए, हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि डैम जो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, सेकेंड थर्ड जो है, डैम बनने से जो है एक एरिया को नुकसान भी पहुंचता है। उस एरिया में जो है एक ही जगह सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, उस पानी को छोड़ना पड़ेगा तो उस एरिया में बाढ़ भी आ सकती है, गांव के गांव डुबा दिए जाते हैं, तो नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे होते हैं, भाई बिजली बनती है, तो मछली पालन होता है, तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होता है। तो किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि नुकसान हम कम से कम पहुंचाएं लोगों को या फिर अपने एनवायरनमेंट को। तो ये हमने देखा चैप्टर, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।